अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़ और वॉइस ऑफ बिज़नेस में आप सबको हम वेलकम बोलेंगे। और इस एपिसोड में हमारे साथ एक और अमेजिंग सी गेस्ट पर्सनालिटी मौजूद होगी। इस सीरीज़ का मकसद क्या है कि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने वाले हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू की जाए। उनको क्या रिज़र्वेशंस हैं, पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में उनका क्या किरदार है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरीके से मज़ीद ग्रोइंग बनाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खुर्रम साहब, उनको वेलकम कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम जी, बिल्कुल ठीक है जी। अ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अरे ये बताइए कि सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपका ये जो पूरा एक जर्नी है, जैसे हम पहले अभी डिस्कस कर रहे थे, आई वुड लाइक कि लोग सुने कि क्या एक बिज़नेसमैन की जर्नी होती है। अभी तो सब आपको एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन देख रहे हैं, बट हाई, लोज़ एंड डाउन्स एंड अप्स, मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो कैसी रही ये सारा सफ़र? थैंक यू वेरी मच। वी आर टोटली सेल्फ मेड पीपल, स्टार्टेड वेरी स्मॉल। तो आहिस्ता आहिस्ता इन द लास्ट 30 years we grew. It was a very organic growth. So it's a 30 years long journey. 30-year long journey. My father started the business, and primarily we were into export of garments. Yep. We make for different brands and export them. उसको support करने के लिए we make our own yarns, threads. ऑर्गेनिक yarns बनाते हैं, रिसाइकल yarns बनाते हैं। और फिर कोई 10-12 साल पहले we decided to diversify into pharmaceutical, which क्या is उसमें मज़ा नहीं आ रहा था जो आपने कहा कि मैं फार्मास्यूटिकल में चली इसलिए जाऊँ? कि एक्सपोर्ट्स का इट्स वेरी डिफिकल्ट टू compete on a global stage कि आपका सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। कभी पता चलता है पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी है, कभी पता चलता है कि यहाँ पे गैस नहीं मिल रही। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। कभी रिडिकुलस टैक्सेशन लगा देते हैं। तो अब जैसे रिसेंटली आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो एक स्पिनिंग इंडस्ट्री थी। ग्लोबली पाकिस्तान के अंदर वर्टिकलिटी वाज अ की एलिमेंट फॉर बायर्स टू कम। यहाँ पे कॉटन ग्रो होती थी, वो या एब्सोल्युटली। हमने कॉटन को तबाह करके उधर शुगर केन लगाने शुरू कर दी। ये पॉलिसी गलत थी। दूसरा ये है कि हमने पहले परमिट देते थे स्पिनिंग मिल्स का कि हर एरिया में लगे। ओके। तो उससे क्या होता था कि हर जगह एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती थी। कोई गुज्जर खान में भी लगी हुई है, कोई यस, चकवाल में भी लगी हुई है। राइट। वो इन्होंने ख़त्म कर दी। उनको फिर बड़े शहरों पे मूव नहीं करना पड़ता तो था वो लोगों अब सारे के सारे लाहौर आ को। गए या यस। कराची आ गए या फैसलाबाद चले गए। वो एरियाज़ खाली हो गए। वो फिर लोगों ने माइग्रेट किया। तो आप देखें सिटीज़ जो है क्लॉग हो गई हैं, रोड्स क्लॉग हो गई हैं, देयर इज़ अ ट्रैफिक प्रॉब्लम। सो दैट वाज़ अ वेरी नाइस पॉलिसी एरिया वाइज़ उनको डेवलप करते। जैसे आप वेस्ट में भी देखते हैं, अमेरिका में भी देखते हैं, एक को मुख्तलिफ शहरों में 1-1, 2-2 इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। स्मॉल सेक्टर को, स्मॉल बिज़नेसेस को प्रमोट करती है गवर्नमेंट। प्रमोट भी करती हैं, देन पीपल फ्रॉम दैट एरिया वर्क देयर। उससे ये फ़ायदा होता है, क्वालिटी भी बेहतर होती जाती है बिकॉज़ वो छोड़ के भी नहीं जाते। दे लिविंग नेक्स्ट टू देयर विलेज और होम टाउन। अपने होम टाउन के अगर रह रहे हैं तो वो बस दे वांट कि लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है। तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है हर चीज़ की बिकॉज़ एक आदमी 30 साल से काम करेगा तो ही विल इंप्रूव। हुँ, ऑब्वियसली तरक्की नहीं करेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इन्होंने ख़त्म किया सबसे पहले। फिर कॉटन एरिया को ओपन कर दिया, शुगर केन लगा दी, वो भी ख़त्म हो गया। तो हुँ। वर्टिकैलिटी को जो आखिरी वर्टिकैलिटी के अंदर जो इन्होंने काम किया, वी डोंट नो हू द एडवाइज़र इज़। आई थिंक दे डोंट। वी कैन नॉट ब्लेम ओनली वन सिंगल गवर्नमेंट। आई थिंक ये पूरे का पूरा एक स्ट्रैटेजी, जो कुछ और लोग थे जो कि एक माइंडसेट के साथ आए और ये सब कुछ किया। नहीं, वो अब देखें कि हमने लोन लेना होता है, आईएमएफ है, आईएमएफ कहेगा जी ये कर दें, वो कर दें। वी डोंट लुक इनटू द इंटरनल अफेयर्स। अब ये स्पिनिंग इंडस्ट्री के अंदर देयर वर अबाउट 300 मिल्स बंद हो गई। पीपल वेंट आउट ऑफ बिजनेस, पीपल वेंट बैंकरप्ट। प्राइमरली द रीजन वाज कि जो इंपोर्टेड बांग्लादेश यार्न था, चले गए, नो, मलेशिया जो चले गए। इंपोर्टेड यार्न था, इंपोर्टेड यार्न के ऊपर इन्होंने 0% सेल टैक्स, ज़ीरो ड्यूटी 0% सेल्स टैक्स। कर दिया। ओके। तो लोगों ने बाहर से यार्न मंगवाना शुरू कर दिया लोकल इंडस्ट्री के ऊपर। इट वाज यू नो बट एक बर्डन हो गया ना जब लोकल बाहर से आ रही है। लोकल इंडस्ट्री के ऊपर 18% सेल टैक्स था। तो जो इम्पोर्टेड था उस पे ज़ीरो था। तो व्हाई वुड यू बाय लोकली? तो उससे जैसे आप
अमेरिका में शोर मचा हुआ है, मेक अमेरिका प्राउड अगेन। वो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, फैक्ट्रीज लगे हैं, लोगों को जॉब्स मिले। तो हमने उल्टा रिवर्स काम किया, अच्छा, हमने ये सारे भी को तो है किल कर दिए। कि आप जो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ पर जिसके पास पैसा इकट्ठा होता है वो इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करता, बल्कि वो एक हाउसिंग सेक्टर की तरफ चले जाता है, रियल स्टेट की तरफ। द रीजन इज कि देखें वो जो पहले एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट था वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता था। लोग इंडस्ट्री लगाते थे, दे कैरीड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड पीपल यूज्ड टू रिस्पेक्ट देम कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट की है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट दी। देंगे, एब्सोल्युटली। आप एक बिजनेस रन करते हैं, एक आप इंडस्ट्रियल प्लांट लगाते हैं, उसमें 3000 आदमी काम करता है। आप एक हाउसिंग स्कीम बनाती हैं तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 गार्ड रख लेंगी लेबर सेक्टर को मिलता और है ना। 50 गार्ड रख लेंगी, 50 एडमिन रख लेंगी। लेबर को तो वो मिलेगा जब वो घर बनेंगे। जब बन गए सब तो बस दैट्स इट, That's it. इट्स ओवर। देन यू आर किलिंग अ लॉट ऑफ दीज एग्रीकल्चर लैंड। तो आप देखें वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे, लोगों को खाने का प्रॉब्लम हो गया, फूड की अडल्ट्रेशन बढ़ गई। सो तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच डू नॉट कॉस्ट मनी। राइट। अब लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स। हम्म। एक्सपोर्ट्स में वो कहते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करें। लॉ ऑफ द लैंड को एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट में तो आपका ऑडिट करते हैं, कंप्लायंस ऑडिट करते हैं, वो कहते हैं जी आप लेबर लॉज को फॉलो कर रहे हैं। हम कहते हैं जी हम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी आप 2 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं किसी से काम करवा सकते। करवा सकते हैं, राइट। अच्छा, अब लोग आप अगर नोट करें, वी पे डबल ओवर टाइम बट वी कैन नॉट कीप देम फॉर मोर देन 2 आवर्स, बट देन दैट्स अगेंस्ट द लॉ। अब आज तक हमारी गवर्नमेंट ने इसको अमेंड ही नहीं किया। अमेंडमेंट नहीं हुई है, right. कितना छोटी सी चीज़ है, आप ये कहें जी आप डबल तो देना ही है, हाँ, बट करवाएं काम। काम करवाएं। लोग भूखे मार रहे हैं, उनको पैसे चाहिए। वो They are कहते हैं ready to do work, they say, I want to work more than 2 hours। right. तो वो हमने कहा जी आज तक हमने अमेंड ही नहीं की। अब कितनी सिंपल सी चीज़ है। सेकेंडली लेकिन बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि डे एंड नाइट चल रही हैं, जहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट अलग-अलग होती है। लेकिन अब एक कोई काम करना चाहता है तो वो फारग बैठा सड़कों पे ड्रग्स करना शुरू कर देगा, कोई और काम करना शुरू कर रादर देन वर्किंग। अब देखें, अब जैसे एक्सपोर्ट रिमिटेंसेज है, अब आप स्टेट बैंक ने आज तक ये नहीं किया कि जी एवरी शिपमेंट गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू बी कंसाइंड टू अ बैंक। जब किसी बैंक को कंसाइंड होगी तो वो पेमेंट बैंक की जिम्मेदारी है इधर आना। मनी ट्रेल आएगी। मनी ट्रेल के अलावा वो पैसे कोई मार नहीं सकता। दैट मनी हमारा बैंक करस्पॉन्डिंग बैंक को भेजेगा पेपर्स राइट। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ दैट मनी। तो वो नहीं किया। आप बात कर रहे हैं एक सिस्टम की, कि एक अब सिस्टम ये बनाया कितना जाए। सिंपल सी बात है। तो अब क्या हो रहा है कि हर साल कपल ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों के बाहर से आते ही नहीं, वो बेचारों की पेमेंट ही नहीं आती। पता चलता बायर ने शिपमेंट छुड़वा ली और वो चला गया बस लेके। वो बेचारा क्या करे, उधर जाके केस करे। हाँ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। राइट। वेयर एज कि कुछ लोगों ने, कंट्रीज ने मैंडेटरी किया हुआ है कि द शिपमेंट हैज टू बी कंसाइंड टू अ ये बैंक। जो ठीक है, उससे बड़ा पैसा, उससे बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बच जाएगा एक अच्छा, छोटी बट सी ये चीज से। ये सारी बातें जो एक बिजनेसमैन, एज अ बिजनेसमैन आप बता रहे हैं, आई एम श्योर कि ये बहुत से और जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये उनके प्रॉब्लम्स होंगे। हैव यू एवर ट्राई टू स्पोक विद द हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर SIFC बनी है जिसमें चीफ खुद जाकर बैठ रही हैं? सी इट्स 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 ये फिर मैं वो बता रहा हूँ कि जो रियल स्टेक होल्डर्स है ना जी, जो जो चैम्बर्स के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनकी पता ये चलेगा उनकी इंडस्ट्री नहीं है, उनका प्लांट भी नहीं है, ना उनकी इंडस्ट्री है, कभी होती थी, तो फिर ये उन्होंने आप बंद कर लोगों दी। का कसूर है ना कि आपने ऐसे लोगों को वो मौका दिया। वो बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि जो वोटिंग सिस्टम है इनके अंदर जो इन्होंने सारा कुछ किया हुआ है वो उतना कि इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है और ओके। पोलिटिसाइज कर दिया है। तो वो बड़ा मुश्किल है कि रियल स्टेक होल्डर वो बेचारे साइड पे बैठे हुए हैं। जो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है सारी एसोसिएशंस के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ देम इन पाकिस्तान। दैट्स अ डिलेमा। तो ये एक इवन लाहौर चैम्बर, कराची चैम्बर, सारा कुछ ऐसे ही, अच्छा, सब में ऐसे ही। सारा ही ऐसे है। दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे तो आप फार्मास्यूटिकल को देखें, उनकी एसोसिएशन बहुत ज़बरदस्त है। ओके। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो है, देखे 34% ग्रोथ आई है फार्मास्यूटिकल में, एक्सपोर्ट में भी। तो दे आर दे रियल स्टेक होल्डर्स आर द ऑफिस बेयरर्स। अच्छा, एक ये बताएं, फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्रॉम द पास्ट 14 इयर्स आप इस बिजनेस में हैं,
हमारा रॉ मटेरियल जो है वो तो हम सब इंपोर्ट करते हैं जी। और यहाँ पर आकर सिर्फ मिक्सिंग होती है, उसकी पैकिंग होती है और हम एक मेडिसिन को आगे लेट गो कर देते हैं, मार्केट में निकाल देते हैं। सो ये महंगा नहीं है कि सारा रॉ मटेरियल आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी दे रहे हैं, फिर डायरेक्टली आप तो उसको बेयर नहीं कर रहे, बेयर तो कर रहा है जिस शख्स ने जाके वो मेडिसिन लेकिन खरीदी है। उसका बेसिक प्रॉब्लम ये हुआ है कि जैसे चाइना था, चाइना के बाद इंडिया ने अपनी फार्मास्यूटिकल जो है एपीआईज़, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स को एपीआईज़ कहते हैं, रॉ मटेरियल्स, उसकी इंडस्ट्री डेवलप की। उसके लिए आपको नैफ्था क्रैकिंग प्लांट चाहिए। दैट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। वो गवर्नमेंट का काम है। या वो आज तक हमने लगाया ही नहीं, लगाया ही नहीं, ठीक है? बाहर से मंगवा रहे हैं। तो हम वो प्लांट लगाएँगे, उसके बेसिक डाउन द स्ट्रीम रॉ मटेरियल्स निकलेंगे, पेट्रोकेमिकल्स के रॉ मटेरियल निकलेंगे, फार्मा के भी निकलेंगे। उससे फिर आगे आप एपीआईज़ बनाएँगे। तो जब वो बेसिक इंडस्ट्री नहीं लगाएँगे आप, राइट, दैट्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट। ओके, Maybe it cost you maybe hefty अमाउंट आपको then बनाना maybe है। you need to spend half $1 billion or ओके, maybe more. So that is the role of the government. अब बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 2024 में 50 बिलियन तक ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। ठीक है, हम बहुत सारे इश्यूज को एट वंस टच कर रहे हैं, लेट्स ब्रेक इट डाउन। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पाकिस्तान में जिसकी इंडस्ट्री है, माशाल्लाह से आप डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, सबसे की प्रॉब्लम आपको क्या फेस करना पड़ता है? हम अवाम के इश्यूज पर तो बात देखिए जी, हमें हमें आप सबसे पहले हर इंडस्ट्री की बेसिक्स है बिजली, ओके, पावर सेक्टर, पावर, इट हैज़ टू बी एट ए करेक्ट प्राइस, ओके, ठीक है? गैस ओके। सप्लाई मिलनी चाहिए एट ए करेक्ट प्राइस। इंडस्ट्रीज के लिए रेट कम इंडस्ट्रीज नहीं होते? कम होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है, उनको एक कमर्शियल से और रेजिडेंशियल से इंडस्ट्रीज के कम होते काम होते हैं, बट उनको एक रेट्स को एक प्रॉपर तरीके से नीचे लेके आएँ रिवाइज मजीद करना है। ताकि हम कम्पीट करें, ओके, ठीक है, ठीक है जी? ठीक। उसके बाद आप बाकी पॉलिसी सब अच्छी हैं, बहुत अच्छा है, हम्म, नो प्रॉब्लम्स। आपने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम दी, बट उसमें लूप होल्स थे, लोगों ने उसके अंदर मिसयूज़ किया, धागा मंगवाया, कपड़ा मंगवाया, उसको लोकल बेच दिया, व्हेयरएज़ इट वाज़ ड्यूटी फ्री। सो प्रॉब्लम है उसका पॉलिसी बनाते हैं, एसआरओ देते हैं, उस एसआरओ को वर्डिंग और उसको इतना फूल प्रूफ नहीं बनाते कि पीपल फाइंड अ लूप होल ओके, एंड देन इट गेट्स मिसयूज्ड। तो इससे उसकी वजह ये है कि एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही, आप फैसिलिटी भी दे रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। अच्छा, एक्सपोर्ट्स के लिए अब ग्लोबली जैसे पाकिस्तान के अब देखिए, एक्सपोर्ट्स आपकी तब बढ़ती हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में तब भी आती है जब स्टेबिलिटी होती है, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। राइट नाउ दिस गवर्नमेंट पीएमएलएन की इस पर तो बहुत, आई मीन टर्की देख लें, फिर आप कतर देख लें, अभी सऊदी अरब का कितना हम पे एतमाद है, इवन डोनाल्ड ट्रम्प किस तरीके से हमें अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को देती नहीं है फ़ायदा? वी ऑलवेज गेट एन अपॉर्चुनिटी बट वी कांट फोकस बिकॉज द एडवाइजर्स आर टोटली रॉन्ग। ओके, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए मुझे ये बताएं, पाकिस्तान है, मिनरल्स, सीमेंट, शुगर, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है जी, सॉल्ट, ठीक है जी, आप कितना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, फिर आपकी एक्सपोर्ट उधर की उधर ही फिर रही है। बांग्लादेश सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, 50 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। कोई पॉलिसी तो ठीक है ना उसकी। देखें एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टर को जब आप 24% लगाएंगे तो वो क्या एक्सपोर्ट करेगा? आपको चाहिए ये कि बैंक्स को एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दें कि तुम्हारा टोटल पोर्टफोलियो राइट, का तुमने पैसे 50% एक्सपोर्टर एंटरप्रेन्योर्स को देने हैं, ढूंढो जहाँ मर्जी से देना है और सब्सिडाइज रेट पे देना। उससे क्या होगा कि नया एंटरप्रेन्योर पैदा होगा, आप भी एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे। आपको बैंक जाएंगे, आपको पता है बांग्लादेश में आप परचेज ऑर्डर ले जाएं एक ट्रिपल ए ठीक है, कंपनी का, ठीक है, दे फाइनेंस यू, दे वॉन्ट आस्क यू फॉर गारंटीज, ओके। दे विल फाइनेंस यू इमीडिएटली। दिस इज़ हाउ एक ट्रस्ट डेवलप होता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारी पॉलिसीज़ पाकिस्तान की अगेंस्ट जा रही हों इंडस्ट्रियलिस्ट के। कहीं न कहीं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या ये इदारे या पूरा एक सिस्टम कहीं न कहीं तो सपोर्ट कर रहा होगा ना इंडस्ट्रीज़ को। तो ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी क्या पॉलिसीज़ हैं व्हिच इज़ द गुड साइड और इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए? आई थिंक दे शुड हैव अ 4 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। वो होता क्या है कि ये गवर्नमेंट आती है, वो चीज़ बनाती है, वो
अगली जो आती है उसको शेल्फ कर देती है, ओहो ये ब्रिज नहीं बनाना। गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हो गया, क्योंकि इफ्तिताह तो फिर दूसरी उन्होंने कर पार्ट दिया, तक है, हाँ। तो अब मैं क्यों करूँ। अब देखिए जी, फ्लड आ गया। अब बंदा पूछे इनको कि डैम तो तुम नहीं बना सकते, वो कम से कम इतनी अकल तो कर लो कि यहाँ से कनाल्स निकाल दो, एक चीज़ का प्रेशर आ रहा है पीछे से, डाइवर्ट इट। अब आपकी जो मेन कनाल है लाहौर की खाली है, और रावी से इधर डाल दे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा इधर को जाए, थोड़ा सा लेफ्ट जाए, को राइट जाए, सो यू ब्रेक दैट प्रेशर, कुछ कुछ डिग करके उधर तक थाल तक ले जाएं। इसमें क्या, इसमें रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस कोई नहीं है, बट ये जो They don't चीज़ want to हमें do it. मिल गई है, एग्ज़ैक्टली, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अब विल होगी तो फिर ही सब कुछ होगा। लेकिन अब अफगानिस्तान है, दे डगिंग ए कनाल, ये पूरा पोर्ट बना रहे हैं, दे डिगिंग दैट थिंग, उधर तक आगे तक लेके जा रहे हैं। अफगानिस्तान हम कहते हैं बड़ा बैकवर्ड है, दे स्टिल हैव ए विजन कि जी हमने एक्सपोर्ट करनी है, हमें ये शिप्स आए यहाँ पे, लेट्स डिग दिस। अच्छा, मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे कौन से अभी सेक्टर हैं जिनके अंदर बहुत प्रोग्रेस की अभी भी तवक्को है, या फिर वो अगर उनको हम ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर बाहर भेजें, जैसे चाइना के बहुत से ऑनलाइन उनकी प्राइसेस इतनी कम हैं जो कि अब हो गई हैं, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जिस पे आई एम श्योर कि वो इतनी लो प्राइस है और वो भर भर के ट्रिलियन ऑफ रुपीस का वो यहाँ से बिजनेस करते हैं, और हम ऐसी चीज़ें नहीं बना तो इस सकते। वजह से है चाइना में, द रीज़न इज़ कि देखें उनकी गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने आज से 50 साल पहले इसको स्ट्रक्चर किया था। उसने कहा जितने कारपेंटर हैं इस सिटी में जाकर रीलोकेट हो, उधर काम करो, जितने कंप्रेसर बना रहे हैं सारे इधर चले जाओ, मोल्ड वाले इस शहर में चले जाओ। उन्होंने स्पेशलाइज कर लिया, सैनिटरी वेयर एक जगह पे चले जाओ। ओके। सो दे आर हाईली स्पेशलाइज, उसकी कॉस्ट बहुत कम होती गई चीज़ों की। बिजली सब्सिडाइज्ड है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उधर आप कहते हैं जी आप जाएं इंडस्ट्री लगाएं, बिजली भी सब्सिडाइज है, जनरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो जनरेटर भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा काम है, आप जी एक्सपोर्ट करो, डॉलर लेके आओ। दूसरा, वहाँ पे अभी भी इंसेंटिव मिलता है एक्सपोर्ट पे, रिबेट, और वो हमें रिबेट मिलता है। इनडायरेक्टली वो रिबेट एक्सपोर्टर को रिबेट देते हैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना। नहीं, अभी आप लोग अगर कुछ बाहर भेज रहे हैं तो आप लोगों को इन रिटर्न कुछ फैसिलिटेशन मिल कोई सोलिसिटेशन नहीं है, नथिंग, नथिंग। हमें कोई हमें हमें देखें जी, सेल टैक्स हमसे लेते हैं, सेल टैक्स का रिफंड हमें एक एक साल नहीं मिलता। ओके। यस, हो सकता है इफ यू फोकस विदाउट स्पेंडिंग मनी, मैं एक ही बात करता हूँ, पैसे खर्चे बगैर एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। कैसे पैसे खर्चे बगैर जस्ट एक्सपोर्ट मेक कैसे कर जस्ट सकते मेक द करेक्ट पॉलिसीज, लेबर पॉलिसी को अमेंड करके फ्रेंडली कर दें फॉर एक्सपोर्टर्स, हैं? राइट। ताकि बाहर कोई फैक्ट्री फेल ना हो, पास हो जाए। लॉ ऑफ द लैंड कहता है जी मैं 6 घंटे काम करा सकता हूँ, बस उसने कुछ भी नहीं कहना आपको। ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी शिपमेंट मस्ट बी कंसाइंड टू द बैंक, कोई इनका खर्चा नहीं हो रहा है इनको, बल्कि सेफ्टी है कि इनके पैसे आएंगे ही आएंगे, आएंगे। गारंटी हो गई, वो नहीं करना। तो ये सारी चीजें मैं कहता क्यों नहीं हूँ कर मैं कहता हूँ कि ये बैंक का पोर्टफोलियो का 50% पैसा मैंडेटरी होना चाहिए, एक्सपोर्टर ढूंढो और उसको पैसे दो, अच्छा, जाके मर्जी जहाँ मर्जी से ढूंढो, वो खुद ही ढूंढ के लेके आएंगे, लेके आएंगे। नहीं तो आप पे पेनल्टी पड़ेगी। राइट। ठीक है जी, तो वो एक्सपोर्टर को ढूंढेंगे और जाके कहेंगे भाई पैसे ले, एक्सपोर्ट कर, हमसे ले ले फाइनेंस। अब ये अब ये देखें, इसमें क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई पैसे लग रहे हैं? नहीं, हम्म। दे आर बेसिक थिंग्स। चाइना में क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग इज फ्री। हम्म। वो कहता है भाई एक तरह की उन्होंने बिल्डिंग बना दी है बहुत सारी, ठीक है। वो कहते हैं भाई ये तुम ना बिजनेस करो। अब देखें चाइना में एयरपोर्ट एक तरह के हैं, मेजॉरिटी बाकी शहरों में, उन्होंने एक पर कॉस्टिंग की, वही सारा प्रोजेक्ट वही वही कॉस्टिंग सारा कुछ हो गया, अब इधर घपला नहीं हो सकता, और कहा जी इसको रेप्लिकेट कर दो पूरे चाइना में, खराब हुआ ना, ही विल बी हैंग्ड। राइट। दैट वर्क्स। अच्छा, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या वो जो स्मॉल सेक्टर जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या वो उनको सपोर्ट करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा कोलैप्स है कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो कहते हैं कि ये जो छोटी मछलियाँ हैं, इनको तो बिल्कुल ऊपर आने नहीं दें। देखिए छोटी मछलियां, आप देखें कि लोगों ने तरक्की कैसे की, जब नेशनलाइज किया बैंक्स को, तो लोग नए नए पैदा हुए। पहले वही 10-12 फैमिलीज थी, नेशनलाइज जब बैंकों से पहले प्राइवेट बैंक्स होते थे, किसी को आने नहीं देते थे, नेशनलाइज हुए बैंक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंक टेक ओवर कर लिए सारे,
आम आदमी को भी एक्सेस मिल गई, किसी की वाकफियत निकल आई, किसी ने कुछ चक्कर चुक्कर चला के पैसे ले लिए, वो इकॉनमी खुल गई और कई पैदा हो गए। अब अभी फिर गरीब आदमी के लिए तो प्रॉब्लम है ना फाइनेंसिंग लेने का, ही कांट टेक मनी। तो अभी जो बाहर भेज रहे हैं हम एक्सपोर्ट, सबसे बड़ी एक चीज़ ये होती है इंडस्ट्री के ग्रो करने के लिए कि उसकी वो प्रोडक्ट्स बाहर भेजाएं। तो जो प्रोडक्ट्स बाहर भेज रहे हैं, वो चाहे टेक्सटाइल है या जैसे आप फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के टॉप पे हैं? लाइक और फुटबॉल, फुटबॉल इंडस्ट्री देखें, बहुत जो ज़्यादा। सियालकोट है ना, इज अ वेरी गुड एग्जांपल। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अपना एयरपोर्ट बनाया है, कि एयरलाइन बनाई है, एग्जैक्टली ठीक सी। है जी। आप इधर ले डाउन कर दें प्रोसीजर को कि जिसने एयरपोर्ट बनाना है ये पेपर वर्क करे, एयरपोर्ट बना लो, वो जाएगा बेचारा धिके खाता रहेगा, उन्होंने पता नहीं कितनी देर परमिशन ली होगी। आप ले डाउन कर दें पॉलिसी तो उन्होंने आपने पूरे इंडस्ट्री सेक्टर ने बिजनेसमैन से इकट्ठे होकर ये इनिशिएटिव लिया। नो फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, बट देयर प्रोसीजर वाज, पुट अप ए प्रोसीजर कि फैसलाबाद में अगर आपने बनाना है तो इंडस्ट्रियल इकट्ठे हों और ये प्रोसीजर है और आप एयरपोर्ट बना लें। किसी मुल्क का जो मेन उसका अर्निंग है इज एक्सपोर्ट्स। डॉलर्स वहीं से आ रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री जितनी मर्जी थ्राइव कर ले, देखें हमारा दारोमदार एक्सपोर्ट पे है। अब लेट्स से आप कहते हैं कि अफ्रीका का मुल्क है, कोई अफ्रीका का मुल्क युगांडा वो अपना एयरपोर्ट बेच रहा है, कोई अपना पोर्ट बेच रहा है चाइना को टू पे ऑफ द डेट, यस, ठीक है जी। ऐसे ही। तो क्या अमेरिका के ऊपर तो बहुत ज्यादा डेट है, उसको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। सोचा आपने कभी क्यों? इसलिए उसको कुछ नहीं करना पड़ता कि वो डॉलर प्रिंट करता है, प्रिंट करता है। उसका डेट डॉलर में है, उसने डॉलर मशीन ऑन करनी है, प्रिंट करके डेट दे देना है, भेज देना। यस। ठीक है। इन गरीब मुल्कों ने डॉलर में डेट देना है, दे कांट हमने प्रिंट द डॉलर डॉलर, कमाना है, फिर उसके बाद डेट दे दे। हैव टू अर्न इट एंड देन पे। यस। इफ दे हैड बीन प्रिंटिंग डॉलर्स इट वाज ग्रेट, फैंटास्टिक। अब ईयू बना, यूरोपियन यूनियन, तो बड़े बड़े मुल्क खत्म हो जाएंगे बीच में। ग्रीस इज इन अ क्राइसिस, साइप्रस इज इन अ क्राइसिस, इटली इज इन अ क्राइसिस। क्यों क्राइसिस में है सर? वो नोट नहीं छाप सकते। राइट। ईयू में सारा कुछ प्रिंट होगा। जर्मनी में एक बैंक उन्होंने बना दिया, वो प्रिंट करेगा यूरो, सबको देगा। सबको देगा। तो ये थोड़ा कि अपनी प्रिंटिंग प्रेस ऑन की तो सुबह लीरा बना लिया, ऑन कर। तो रात को ये बना लिया, तो काम चलता गया हाँ। हंकी डंकी। यूके क्यों नहीं गया ईयू में? उसने पाउंड प्रिंट करने थे। पाउंड प्रिंट करने ब्रेक्सिट ले लिया। यस। उसने कहा भाई मैं नहीं गया, गया पहले। उसने कहा नो, मैंने करेंसी अपनी रखनी है। ओ वी वांट आवर क्वीन और द किंग, द पिक्चर ऑफ इट ऑन। हमारे लिए तो एक मॉनरी का इशू है। सो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने डेट पे ऑफ करना है या डेवलप करना है, यू नीड डॉलर्स, राइट। यू नीड एक्सपोर्ट। मार्बल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, यस। हाँ। मार्बल की इंडस्ट्री लगाई जाए, एक्सपोर्ट हो सकता है। मिनरल्स मादनियात तो बहुत ज़्यादा। बहुत है। यस, यस। थैंक यू सो मच फॉर ये योर टाइम। कम जी। और व्यूअर्स, आई होप सो कि आपने आज की जो गुफ्तगू है उसको एंजॉय किया होगा, और जो इश्यूज हैं, जो की पॉइंट्स हैं, हमने कोशिश की कि उन पर बात की जा सके। आपसे एक नई पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।